आदिवासी लोहरा समाज के द्वारा आज धुरवा मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। हमारे साथ उनके अध्यक्ष हैं। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए और फिर बताइए कि क्यों आज रैली करने की ज़रूरत पड़ रही है। मेरा नाम ठुमा तिर्की है। मैं केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति सामाजिक संगठन। मैं आज ये रैली लोहरा अस्तित्व बचाओ का बात ये करने का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि हम लोहरा होते हुए भी हमको सरकारी तंत्र द्वारा लोहरा नहीं माना जा रहा है। सिर्फ हमारी खतियान में विसंगति है, खतियान में त्रुटि है। इसको राज्य सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका मान ली है। जैसे टीएसी वो भी मान लिया कि लोहरा लोका खतियान में त्रुटिवश लोहरा के जगह में लोहार दर्ज हो गया है। न्यायपालिका, माननीय उच्च न्यायालय रांची बेंच, रांची का CWJC केस नंबर 448 1987 का जजमेंट में कहा है कि लोहरा अनुसूचित जनजातियों की रिकॉर्ड ऑफ राइट में बाय मिस्टेक लोहरा के जगह में लोहार दर्ज हो गया। उसके बाद कार्मिक विभाग भी कहा कि लोहरा जाति के खतियान में जो 1930-32 में बना है उसमें लोहार दर्ज हो गया है। इस विषय में बिहार विधानसभा में बरनान मीन, जोबा मांझी, स्टेफन मरांडी, हुसैन अंसारी, चंपई सोरेन, उसके बाद और भी 4-5 विधायक थे जो क्वेश्चन किए कि हमारे दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में लोहरा जाति है, इनकी खतियान में लोहार दर्ज है, इसके लिए सरकार एक आदेश पारित करे। उसके तहत TRI ने जांच करके राज्य सरकार को भेजा। राज्य सरकार ने मंत्रालय से पास करके एक अधिसूचना जारी किया, जिसको स्पष्टीकरण आदेश निकाला कार्मिक विभाग। उसका नंबर है 355 2006 में। उसमें क्लियर किया कि लोहरा लोगों की खतियान में बाय मिस्टेक लोहार दर्ज है, इनको लोहरा का सुविधा मिलना चाहिए। ये होने के बाद भी उसके बाद हमारा ये TSC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 2022 में वो क्लियर कर दिया कि लोहरा लोका खतियान में बाय मिस्टेक लोहार दर्ज है और जो आदमी दक्षिण छोटा नागपुर में ही रहते हैं, ये क्लियर कर दिया। उसके बावजूद भी हमारा अधिसूचना जारी नहीं हुआ। इस विषय में माननीय विधायक राजेश कच्छप, शिल्पी नेहा तिर्की, इनके द्वारा क्वेश्चन किया गया कि जो सरकारी आदेश हुआ उसके आलोक में अधिसूचना जारी होना चाहिए। इसमें माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने अपना जवाब भी दिया। उसके बावजूद भी हमारा ये अधिसूचना जारी नहीं हुई और हमको CO और ये SDO और हमारा रजिस्ट्रार हमको लोहरा मानने से इनकार करता है कि नहीं, तुम्हारा खतियान में लोहार है, हम तुमको लोहरा नहीं मानेंगे। सरकार के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं। और इतना लोहरा लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए वंचित हो जाते हैं। आज लोहरा होते हुए भी उसका अस्तित्व को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा आज ये लोहरा अस्तित्व बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा। और ये हम माननीय विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि सारी आदेश के आधार पर तत्काल दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के खतियान में दर्ज लोहार को लोहरा मानते हुए सारा सुविधा देने का अधिसूचना जारी करें। इसी का मांग को लेकर के हम आज अस्तित्व बचाओ रैली का आयोजन किए हैं। सरकार के लोग आपके साथ हैं, विधायक जी भी आए हैं, मंत्री जी भी आ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि फिर सरकार के जब लोग आपके साथ हैं उसके बाद भी आपको रैली करना पड़ रहा है सरकार को जगाने के लिए? इसलिए कि सरकार की जो चिट्ठी जाती है उस चिट्ठी तक को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। जो कागजात दिखाते हैं तो बोलता है कि इस कागज़ को हम नहीं मानेंगे जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा। ये आज जो CO हैं, CO अपने आप को कहते हैं कि अब हम ही सब कुछ हैं, सरकार की बनाई हुई नीति को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम लोहरा लोगों की ज़मीन को ख़त्म करवाने के लिए ये एक प्रोटोकॉल के तहत या एक साजिश के तहत ये लोहरा लोग का अस्तित्व को ख़त्म करके इनकी ज़मीन से भी बेदखल कर देने की बात हो रही है। ये सारा खेल हमारा प्रशासनिक अधिकारियों का है, जबकि ऊपर से आदेश आता है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं लेकिन अधिकारी नहीं चाहते, ये अधिकारी नहीं चाहते हैं। अगर अधिकारी चाहते तो आज जितना आदेश है, इस आदेश के बाद हमको इस तरह का रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अधिकारी कहीं ना कहीं झारखंड सरकार का छवि खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो अंदरूनी मामला है, अब इसमें क्या है उनका सोच, क्या विचार है, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन हमको ऐसा एहसास है कि हम लोहरा लोग का ज़मीन पर
उन लोगों का गीत नज़र लगा हुआ, जिसमें बड़े बड़े लोग के संपर्क में आने के वजह से हमको लगता है कि हमारी ज़मीन को कैसे ख़त्म हो जाए। यही उद्देश्य से हमारा जो हक है, जो पैदाइशी अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जन्म से हम लोहरा हैं, लेकिन हमको लोहरा का सुविधा नहीं देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मेरा खतियानी ज़मीन को ख़त्म करवाने का ये साजिश है। आज रैली कर रहे हैं, आगे क्या? अगर इसके बाद भी हमारा अधिसूचना जारी नहीं होता है तो चरणबद्ध तरीका से हम पूरे रांची का गली को जाम कर देंगे। लेकिन हम लोहरा हैं तो हमको लोहरा का सुविधा मिलना चाहिए। जब हमको गांव में कहता है कि तुम लोहरा हो, तुम किनारे बैठो, तो हमको जब गांव कहता है लोहरा, हम सूची में है लोहरा। हमारी जनसंख्या प्रत्येक 18 विधानसभा जो है दक्षिण छोटा नागपुर में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 35 से 40 हज़ार मतदाता है, सभी का खतियान में लोहार है। हमको लोहरा का काउंट होता है। हम आदिवासी में 5वां नंबर में आते हैं, 32 गो जाति में लोहरा का 5वां नंबर में आते हैं जनसंख्या के आधार पर। जब हमको सुविधा के लिए लिस्ट में लाया जाता है और सुविधा लोहरा को नहीं देता है, तो वैसे लोगों के खिलाफ हम रोड जाम भी करने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़े तो पूरा रांची को ब्लॉक कर देंगे। मेघनाथ मांझी जो इसरो साइंटिस्ट हूँ और एक समाज सेवी होने के कारण मैं यही बोलना चाहता हूं कि लोहरा अस्तित्व बचाओ रैली जो है एक जनेऊ मांग है। सरकार को इनके प्रति जो है जागरूक होनी चाहिए। ये यथाशीघ्र एक दिन प्रतिदिन ये जो है बढ़ती जा रही है, तो ये जो समाधान है ये यथाशीघ्र सरकार को ध्यान देना है और इसके लिए मैं आवाज़ आगे उठाऊँगा। ये जहाँ तक हो, मैं आज एक साइंटिस्ट और समाजसेवी होने के नाते मैं इस आवाज़ को मैं उस मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और अंतिम तक मेरा यही प्रयास रहेगा कि समाज का जो जनेऊ मांग है ये यथाशीघ्र सरकार करे, अदरवाइज आगे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसका मांग यही है कि लोहरा समाज का जो अभी तक पेंडिंग है, उनका जो हक है, उनकी जो मांग है आदिवासी की, वो संविधान में अभी तक संशोधन नहीं हो पाया है, तो इसको संबोधन करने का मैं प्रयास करूंगा। क्या नाम है? मेरा मेघनाथ मांझी है। मैं इसरो साइंटिस्ट 31 ईयर से काम करके मैंने जो है अभी रिटायर ले लिया हूँ और समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ।